Question is a cuboid of dimension 7 into 5 into 3 is painted red, green, blue color on each pair of opposite faces. सबसे पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं. ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा. इसमें मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि आप आसानी से बिना क्यूब ड्रॉ किए या आप इमेजिन करके भी आप आंसर कर सकते हैं इसका. ठीक है, बस ध्यान से मेरे साथ समझते रहिएगा ये क्वेश्चन. सबसे पहले है क्या है कि रेड के कॉरस्पॉन्डिंग आप 7 into 5 देख रहे हैं, तो पहले रेड कर लेंगे. पहले ये मान लेते हैं ये 7 का है, ये 5 का है एंड दिस विल बी ऑफ 3. हाइट 3 का ले लिए, 7 into 5 into 3 का. नाउ सबसे पहले रेड बोला है, रेड का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 7 into 5, तो मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट होगा क्यूब का, नीचे वाला और ऊपर वाला, ये रेड से पेंटेड होगा. नेक्स्ट ग्रीन बोला है 5 into 3 का, तो 5 into 3 आपका लेफ्ट और राइट है, तो ग्रीन से लेफ्ट राइट कवर कर देंगे, ये पेंट कर देंगे लेफ्ट को और राइट को. और जो बच गया वो ब्लू का है, ब्लू कलर 7 into 3, मतलब जो जो क्यूब का साइड जो हमें फेस कर रहा है और उसके जस्ट अपोजिट साइड ब्लू है, मतलब ये वाला पार्ट जो हमें फेस कर रहा है वो ब्लू है और इसके जस्ट अपोजिट वाला ब्लू है. ठीक है, ये समझ गए आप. ठीक है, अब क्वेश्चन है देन द क्यूबॉइड इज कट इनटू सेपरेटेड इनटू द वेरियस क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. सबसे पहले इस क्यूबॉइड को जो कि 7 into 5 into 3 का है, इसको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है. तो कितने क्यूब्स बनेंगे पहले वो निकाल लेते हैं. तो क्या होता है कि कितने क्यूब्स बनेंगे उसके लिए हम वॉल्यूम यूज करते हैं. तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का, वो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, सबको पता है. L 7 into 5 into 3, तो ये 35 इंटू 3 105, मतलब 105 सेंटीमीटर क्यूब का ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है. और क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे. क्यूब क्या बोला है 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए हर साइड, तो क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा और टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है 105, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे 105 बाई 1, दैट इज टोटल 105 क्यूब्स बनने वाले हैं. ठीक है, 1 into 1 into 1 का. ठीक है, 1 into 1 into 1 डायमेंशन का. क्लियर है. अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या लिखा है, देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विथ नो पेंट ऑन एनी फेस. तो बोला है कि 15 ऐसे क्यूब होंगे जिसके कोई भी फेस पे पेंट नहीं होगा, मतलब 15 क्यूब कंप्लीटली इनसाइड हो गए. क्योंकि देखिए क्यूब में 3 तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है. सपोज एक साइड में मैं बताता हूं, जैसे ये क्यूब है, ये एक क्वेश्चन के बाद आपको क्यूब का कोई क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगेगा. एक क्यूब है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है. जो क्यूब इस पॉइंट पे होगा इसका 3 फेस पेंटेड होगा. एक ये फेस पेंट होगा, इधर वाला फेस पेंट होगा, ये फर्स्ट फेज सेकेंड फेज और ये वाला पार्ट थर्ड फेज, मतलब जितना भी कॉर्नर्स पे क्यूब होगा इसका 3 फेस पेंट होगा. 4 इधर कॉर्नर, 4 पीछे तरफ कॉर्नर, 8 कॉर्नर ऐसे होंगे जिसका तीनों फेस पेंटेड होगा. उसके बाद 2 फेस वाले कौन होंगे, 2 फेस वाले जितने भी ये लाइन पे होंगे. ठीक है, ये ग्रीन से जो मैं कर रहा हूं ये 2 फेस वाले होंगे, इसमें दो फेस इसका पेंटेड होगा. और 1 फेस क्या होगा, 1 फेस होगा जो भी आपका जो सरफेस पे होंगे, ये वाले पार्ट के इनसाइड कहीं होंगे. ठीक है, या इस साइड किसी भी सरफेस पे हो सकते हैं, तो ये 1 फेस होगा. तो यही 3 पॉसिबिलिटी एक क्यूब में. तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है कि नो नो पेंट ऑन एनी फेस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लेंगे जिसके फेस पे पेंट है, तो और उसको टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स से माइनस कर देंगे, तो हमें वो क्यूब्स मिल जाएगा जिसके फेस पे पेंट नहीं है. तो अब चलिए निकालते हैं कि कितने ऐसे क्यूब्स है जिसके फेस पे पेंट किया गया है. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए आप. अगर हम लोग सबसे पहले नीचे वाला पार्ट लेते हैं, ये जो नीचे 7 into 5 का डायमेंशन है, तो टोटल 7 into 5 मतलब हमारा 35 क्यूब नीचे बनेगा. 1 into 1 का है तो 35 क्यूब नीचे बनेगा और 35 क्यूब वैसे ही ऊपर बनेगा. ठीक है, अब जब 35-35 नीचे बन गया, अब देखते हैं. तो अब जब 35-35 नीचे बन गया होगा तो नीचे का जो 1-1 सेंटीमीटर का पार्ट होगा वो तो ये कवर कर लिया होगा, ये जो पार्ट है. और ऊपर वाला जो भी ऊपर वाला भी 1-1 सेंटीमीटर कवर हो गया होगा. क्लियर है. अब बचा क्या होगा, अब ये देखिए जो मैं रेड से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. ये जो पार्ट है, अब हम लोग लेफ्ट का ले लेते हैं सबसे पहले. लेफ्ट का ये वाला पार्ट है, रेड वाला मैं कर रहा हूँ, अभी रेड से समझ लीजिए आप. तो रेड वाला कर रहा हूँ तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये तो डायमेंशन 5 का 5 रहेगा ये वाला पार्ट. लेकिन ये वाला क्या है कि ये 1 सेंटीमीटर ऊपर से कम हो गया और ये नीचे से 1 सेंटीमीटर कम हो गया, ये टोटल 3 है. तो बच क्या गया केवल 1 सेंटीमीटर, मतलब लेफ्ट में केवल 5 into 1 का क्यूब बचा है, 5 into 1 डायमेंशन ही बचा है. तो इसमें कितना क्यूब बन जाएगा, 5 क्यूब बनेगा. लेफ्ट में 5 बना तो राइट में वैसा ही 5 हो जाएगा. ये क्यूब बनने के बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद भी 1 सेंटीमीटर का जगह ये ले लेगा,
ये पार्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया और 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। अब हम लोग फ्रंट फेस देख रहे हैं, तो फ्रंट पहले से 7 है, तो अब 7 में देखिए क्या हो रहा है। 7 में ये एक खत्म हो गया इधर से और इधर से एक यहाँ चला गया। ये आपका 7 कितना हो गया, 5 डायमेंशन का हो गया। उसके बाद आप देख लेंगे हाइट कितना था, हाइट 3 था, ये हाइट आपका 3 दिख रहा है। सो 3 में से आप ये देख रहे हैं कि पहले से ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट ये ले चुका है, मतलब ये 1 बच गया। तो डायमेंशन क्या बच गया, 5 × 1 का डायमेंशन बच गया। तो नीचे भी क्या होगा, 5 × 1 का क्यूब बनेगा, कितना बनेगा, 5 पार्ट। मतलब ये जो फ्रंट फेसिंग है तो बैक फेसिंग भी 5 होगा, मतलब यही 2 से गुना कर दे रहे, मतलब 10। अब कहाँ कहाँ क्यूब बन रहा है वो देख लेते हैं। सो यहाँ देखिए आप ये 35 35 70 हो गया हमारा, 70 यहाँ लिख लेंगे। और उसके बाद ये हमारा इस साइड 5 बन रहा है, इस साइड 5 बन रहा है, मतलब 10। और हमारा जो फ्रंट फेसिंग और बैक फेसिंग भी 10 बन रहा। सो 10 मतलब टोटल 90 क्यूब्स ऐसे बन रहे जिसके 1 साइड 2 साइड या 3 साइड पेंटेड है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे जिसके कोई भी साइड पेंटेड नहीं होंगे, तो 105 में से 90 घटा देंगे। सो हमारा कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा 15 क्यूब्स जिसके एक भी साइड पेंटेड नहीं है। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि एग्जैक्टली 15 क्यूब्स विथ नो साइड पेंटेड, मतलब एग्जैक्टली हमारा आंसर सेम आ रहा है, 15 है। ठीक है, ये आप लॉजिकली निकाल लिए। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विथ एग्जैक्टली 2 फेसेस। एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट को जो हम लोगों ने निकाला उसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको क्यूब ना बनाना पड़े और डायरेक्टली आप निकाल लें कि कितने सारे फेस जो हैं वो पेंटेड है। तो आप देखिए कितना आसानी से आप निकाल पाएंगे। सबसे पहले डायमेंशन लिख लीजिए क्यूबॉइड का। क्यूब के केस में बहुत आसान हो जाता है, क्यूबॉइड में थोड़ा सा आपको समझना होता है। जैसे 7 × 5 × 3 डायमेंशन का क्यूबॉइड हो गया, तो इसका जो 6 फेस बनेगा, 2 फेस 7 × 5 का होगा, 2 फेस 5 × 3 का होगा और 2 फेस 7 × 3 का होगा। ये क्लियर है। सो सबसे पहले का जो फेस लेंगे, सबसे पहले मान के चलिए यही फेस लेते हैं 7 × 5 का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, 1 × 1 × 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 7 × 5 मतलब 35 क्यूब बनेंगे एक साइड में, और 2 साइड है मतलब ×2 70 ऐसे क्यूब्स बनेंगे जिसमें ये जो 7 × 5 डायमेंशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो 7 और 5 आ गया है, ये इसमें से 7 5 को हटा देंगे, तो बच क्या गया 3। ये जो 3 बचा, इसमें से अब जहां भी 3 आएगा उसमें 2 माइनस कर देना अपने को। तो नेक्स्ट में क्या है, 5 × 3 है, तो इसको मॉडिफाई करके 5 तो 5 ऐसे ही रहेगा, ये जो 3 बचा इसमें 2 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा उसका डायमेंशन 5 × 1 होगा। तो 5 × 1 में कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं, 1 × 1 के 1 × 1 के 5 बनाए जा सकते हैं, और दोनों साइड बनेगा मतलब ×2 मतलब 10 क्यूब बनेगा। अब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला में क्या करेंगे, आसान है, दोनों में 2 2 माइनस करेंगे, इसमें भी 2 माइनस, इसमें भी 2 माइनस। 7 में 2 माइनस करेंगे 5, और 3 में 2 माइनस करेंगे 1, तो ये भी 5 × 2 दैट इज 10। तो यही देखिए, यही 70 10 और 10 यहाँ पर आया था आपका, 70 10 10। तो उसमें क्यूब ड्रॉ नहीं करना पड़ा। और अब ये तो क्यूबॉइड था, अगर क्यूब रहता, देखिए क्यूब में और आसान हो जाता है। मान के चलिए क्यूब रहता आपके पास 5 × 5 × 5 का, तो यही 3 प्रोसेस हम लोग लगाते हैं। तीनों डायमेंशन तीनों लिख लेते 5 × 5 × 5। तो पहला वाला में सिंपल 5 × 5 25 होता, 2 साइड है तो 50 हो गया। नेक्स्ट वाला में क्या करते हैं कि क्योंकि दोनों सेम है तो किसी में भी 2 घटा देंगे, तो 5 इंटू दूसरा वाले 5 में 2 घटा देंगे, 3 हो गया, मतलब 15 × 2 30 हो गया। नेक्स्ट में दोनों में से 2 2 घटा देंगे, तो 3 × 3 ये कितना हो जाएगा, 9 × 2, दोनों साइड के लिए 18। तो ये 50 3 80 90 मतलब 98। 5 × 5 × 5 वाले क्यूब के केस में 98 ऐसा क्यूब बनेगा 1 × 1 × 1 का जिसका वन ऑफ द साइड पेंटेड है। तो ये एक ट्रिक बता दिया जिससे आपको क्यूब नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। क्लियर है, दोनों बता दिया मैंने, क्यूब को दिखा के भी बना दिया और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर एग्जैक्टली 6 क्यूब्स विथ एग्जैक्टली 2 फेसेस। एग्जैक्टली यहाँ लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली 2 फेसेस, वन पेंटेड विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन। तो एक्जैक्टली 2 फेसेस का देखिए, ये वाले फिगर में अगर देखेंगे तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो एक्जैक्टली 2 फेसेस वाला पार्ट है। ठीक है, और बोला गया है कि हमें एक फेस ब्लू चाहिए, दूसरा फेस ग्रीन चाहिए। तो ब्लू कौन सा पार्ट है, ब्लू हम देख रहे हैं जो हमारा फ्रंट फेसिंग पार्ट है वो ब्लू है, और जो लेफ्ट और राइट है वो ग्रीन है। ठीक है, ये मेसी फिगर हो गया, तो एक बार मैं यहां बना देता हूं। सो ये क्यूब है, ये 7 5 3 का क्यूब है। ब्लू वाला जो पार्ट है, ब्लू देखिए यहाँ पर ब्लू क्या था हमारा पार्ट, ब्लू था हमारा 7 × 3 और ग्रीन था 5 × 3। तो ब्लू 7 × 3 मतलब ब्लू आपका ये आगे वाला पार्ट हो गया और ग्रीन साइड वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया।
अब बोला है कि ऐसा चाहिए क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब जिसका एक साइड ब्लू है एक साइड ग्रीन है। तो आप देखिए यहाँ पर ये 3 जो डायमेंशन है इसमें केवल एक ही क्यूब यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ एक क्यूब बनेगा। क्योंकि जो अगर हम लोग यहाँ क्यूब बना देते हैं, हमारा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर हम लोग इस पॉइंट पे क्यूब बना देते हैं तो ये क्यूब क्या होगा कि 3 फेस हो जाएगा, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस। पहला फेस यहाँ हो जाएगा, दूसरा फेस यहाँ हो जाएगा, तीसरा फेस पेंटेड यहाँ हो जाएगा। और यहाँ भी अगर हम बना देते हैं तो यहाँ भी एक फेस पेंट यहाँ होगा, दो, पहला इधर पे फेस पेंट, दूसरा फेस पेंट या तीसरा फेस पेंट यहाँ हो जाएगा। मतलब ये एक साइड में केवल जो ब्लैक वाले से जो बना है वही दो क्यूब बनेगा जो कि पेंटेड विद 2 फेस एग्जैक्टली विद ग्रीन एंड ब्लू। सो 2 यहाँ बना है तो 2 पीछे भी बन जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ। मतलब टोटल 4 ऐसे क्यूब पॉसिबल है जिसमें एग्जैक्टली 2 कलर पेंटेड है, एक ग्रीन से एक ब्लू से। ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन बोला गया है देयर आर 6 स्मॉल क्यूब्स, मतलब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हम लोगों ने 4 ही केवल निकाला है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल पहला ऑप्शन हमारा सही है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला लॉजिक अपनाइएगा, या तो आप क्यूब बनाइए या ये जो मैंने तरीका बताया क्यूबॉइड के लिए और ये तरीका बताया क्यूब के लिए, ये आपको जल्दी कोई कहीं नहीं मिलेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं क्यूब वाले क्वेश्चन में, ठीक है।